हरे कृष्णा। मुझे आपसे एक प्रश्न करना था हरि बोल। कि आप जब पंढरपुर गए थे तो आपको अयोध्या जाना था, तो आपके मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? हरि बोल। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। तो जैसे हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो हमने वैसे तो 3 महीने पहले हमने टिकट बनवाया था अयोध्या का, क्योंकि हमको पहले से समाचार मिल गया था कि 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मगर जब हम यहाँ से प्रस्थान किए तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले हमारे मन में बहुत सारे ऐसी जिज्ञासाएं हो रही थी, प्रश्न उठ रहे थे कि अरे हम जा रहे हैं, मगर हम 18 जनवरी को वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ हमको अयोध्या में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कई सारी पाबंदियाँ लगा दी थी। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे 1990 में जब कार सेवा के लिए भक्त गए थे तो लाखों लाखों भक्त पहुंच गए थे। तो वहाँ तो उस समय गोलियां चल रही थी, मगर फिर भी लाखों भक्त पहुंच गए थे। तो मेरे मन में ये विचार उठ रहा था कि जब गोलियां खाने के लिए भी लाखों भक्त चले गए थे, पहुंच गए थे, चारों तरफ से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सील कर दी गई थी, फिर भी भक्त पहुंच रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि अब तो भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो ऐसे समय में तो करोड़ों करोड़ों लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे समय में वहाँ कैसे रह सकते हैं, कैसे व्यवस्था होगी। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न मन में उठ रहे थे। हाँ, मगर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारा एक्चुअली फ्लाइट जो था लखनऊ तक का था, हैदराबाद से लखनऊ 19 तारीख का। तो 19 तारीख को हम देर रात में पहुंच रहे थे, मगर अचानक जब हमारा फ्लाइट का मैसेज हुआ कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है और फ्लाइट कैंसिल होने के कारण सारे फ्लाइट फुल थे। मगर उसके बाद में पता चला कि अयोध्या एयरपोर्ट मोदी जी ने शुरू कर दिया है। तो हम 3 दिन पहले हमारा टिकट वो कैंसिल जब हो गया, फ्लाइट कैंसिल हुई, तो फिर हमने डायरेक्ट अयोध्या का फ्लाइट लिया, मगर वो पहले वाला से डबल रेट में था। फिर भी हमने सोचा कि हमको डायरेक्ट अयोध्या मिल रहा है तो हमको जाना ही चाहिए, तो फिर हमने वो डायरेक्ट अयोध्या वाला फ्लाइट बुक कर लिया। तो एयरपोर्ट पर जब एयरपोर्ट से उतरने वाले थे, हाँ, तब जबकि आपने ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं अयोध्या में आया हूँ, जन्मभूमि पर, राम जी की जन्मभूमि पर नीचे पैर रखते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, तो जब हम अयोध्या की फ्लाइट में जब बैठे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम भगवान लंका से जब पुष्पक विमान में बैठ करके जब अयोध्या पर लैंडिंग हुआ था, तो वैसा ही हमको बिल्कुल फीलिंग हो रहा था, क्योंकि उस समय बिल्कुल सारे फ्लाइट के अंदर श्री राम जय राम की धुन चल रही थी। और जब हमने पहला कदम वहाँ रखा तो बहुत ही आनंद आया होगा। तो उस समय हमको ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जैसे भगवान राम सीता जी और सारे अपने वानर सेना के साथ जब लैंडिंग हुए, तो ऐसे ही हमको लग रहा था उस समय। बहुत अच्छा। तो फिर वहाँ पे जब आप मंदिर के पास गए, आप सब इतने सारे लोगों को, संत महात्माओं को देख के कैसा अनुभव हुआ आपको? जब हम अयोध्या में एयरपोर्ट पर पहुँचे थे तो उसी समय मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया, और उस समय जो आनंद मन में जो अनुभूति हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि आज हमारा कितना सौभाग्य है कि आज हम अयोध्या की धरती पर पहला कदम रख रहे हैं, उस एयरपोर्ट पर जहाँ पर अभी अभी ये एयरपोर्ट शुरू हुआ और पहली फ्लाइट हमारी वहाँ पहुँच रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वहाँ हम पहुँचे हैं तो उस फ्लाइट में भी बहुत सारे संत महात्मा ही थे, सामान्य व्यक्ति था ही नहीं। तो कई बड़े बड़े संत महात्माओं के दर्शन हुए। और फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पर जब हम बाहर आए तो कई संतों के साथ में हमारा वार्तालाप हुआ, कईयों के साथ में हमने फोटोग्राफी की। एक भक्त तो बहुत बड़ी हनुमान जी की गदा लेकर के आया था, और हर कोई चाह रहा था कि उस गदा वाले महाराज के साथ में हम अपना फोटोग्राफी करें। और एक संत तो हमारे
पास वाली सीट में बैठे थे। तो वो काफ़ी बड़े आश्रम के मठाधीश थे। तो जब हम फ्लाइट में भी उनसे बात किया और वहाँ जब वो नीचे उतरे तो बहुत सारे लोग उनका वेलकमिंग करने के लिए आए। ऐसे कई सारे संतों से हमारी भेंट हुई। तो फिर आप दर्शन करने वक्त आपको कैसा लगा कि भगवान को देख के आपको किस तरह का भाव मन में आया? हाँ, तो दर्शन के लिए एक तो था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन केवल वीआईपी लोगों का दर्शन था। तो उसमें हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का भी वीआईपी में दर्शन था, मगर किसी कारणवश वो पास हमको नहीं मिली थी। तो वो पास लाने की सेवा हमें दी गई थी। तो 2 दिन से हम घूम रहे थे मगर वो किसी कारणवश पास नहीं मिला। तो आखिर में हम राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्यालय ऑफिस में पहुँचे और फिर वहाँ से हमको वो पास मिली और गुरु महाराज मुख्य अतिथि के रूप में वीआईपी में दर्शन के लिए गए। और जब महाराज जब दर्शन करके आए तो हमने महाराज को पूछा कि महाराज जी आपने पहला दर्शन किया तो आपको कैसे लग रहा था? तो हमारे गुरुदेव ने बताया कि जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो ऐसे लग रहा था कि मैं भगवान राम को देख रहा हूँ और राम मुझे देख रहे हैं। और उस समय प्रेम से आँखों में प्रेम के अश्रु भी निकले। तो दूसरे दिन जब आम लोगों के लिए दर्शन खुल रहा था तो हम प्रातःकाल ही जल्दी उठ कर के मंगला आरती के समय दर्शन के लिए पहुंच गए वहाँ पे। तो उस समय हम पहुँचे मगर उसके पहले ही हजारों भक्त लाइन में खड़े हुए थे। तो 3 बजे से ही रात में लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके थे, मगर हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो 7 बजे दर्शन खुलने वाला था, मगर 3 बजे रात से जो लाइन में लगे हुए थे 7 बजे तक का उनको इंतज़ार करना बड़ा ये हो रहा था। तो लोगों में इतना उत्साह उमंग था कि मैं पहले अहम पूर्वम ऐसे लग रहा था। तो हमारे मन में भी ऐसे लग रहा था कि रहती है हाँ, तो हम सब चाह रहे थे कि पहले हम दर्शन करें। तो उस समय थोड़ी सी आधे घंटे के लिए व्यवस्था थोड़ी व्यवधान हुआ, मगर सरकार की तरफ से तुरंत उसको कंट्रोल कर दिया गया और फिर इतनी बढ़िया व्यवस्था हुई कि जब हम मंदिर में पहुँचे तो मैं बार हमारे साथ में 2 भक्त थे तो उनको पूछ रहा था क्या सत्य में सही में भी हम मंदिर में पहुंच गए हैं या नहीं। तो हमारे भक्त बोल रहे थे प्रभु जी आपको चुटकी लगा के देखो कि आप सही में पहुंचे हो या सपने देख रहे हो। तो बार हमको ऐसे ही फीलिंग हो रहा था कि अरे हम कितने जब हम स्कूल में पढ़ते थे कम से कम 35-40 साल पहले, तब से ये संघर्ष चल रहा था और हम हमेशा न्यूज़ में देखते थे कि कार सेवा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर आज जब हम देख रहे हैं कि भगवान का मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय जो फीलिंग, जो आनंद था उसका शब्द में वर्णन कर सकते। राम जी घर आए, तो राम जी के घर आए ऐसे लग रहा था हमको। तो बहुत ही विशेष अनुभव। और जैसे ही फिर हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचे हैं और फिर हम मंदिर के मुख्य द्वार से भी कम से कम 200 मीटर तक हमको गर्भगृह तक पहुंचना होता है। तो जब हमने मंदिर के एक प्रांगण के उन एरिया को कवर करते हुए जा रहे थे तो वहाँ जो इतना विशाल मंदिर कि 10,000 भक्त भी अगर एक समय में वहाँ मंदिर में हो तो पता भी नहीं चलता है कि लोग हैं या नहीं, इतना बड़ा विशाल मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा था ये, तो बहुत सुंदर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हमें ये अपने मन के भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।